आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के तथ्यों को देखेंगे। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और उदय के कारण को देखेंगे। भक्ति आंदोलन का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम था। सांस्कृतिक निरंतरता। हजारों वेदी के अनुसार भारतीय भक्ति परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास हुआ। यह भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है। राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी? रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि देश में मुस्लिम शासन की स्थापना के कारण हताश हिंदू जाति के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सामाजिक कारण क्या है? वर्ण व्यवस्था की जटिलता और ऊंची नीच के विरुद्ध दक्षिण से चली लहर आलवार और नयनार संतों द्वारा उत्तर भारत में लोक चेतना को जगाया। अखिल भारतीय स्वरूप और अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या है? भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय लहर थी जिसने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था। अखिल भारतीय स्वरूप दक्षिण में आलवारों से शुरू होकर यह महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय नामदेव, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और उत्तर भारत में रामानंद व कबीर के माध्यम से फैला। अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। हर प्रदेश की अपनी भाषा और शैली थी। जैसे पंजाब में गुरु नानक, राजस्थान में मीरा, असम में शंकरदेव। विविधता के बावजूद ईश्वर की एकता और भक्ति की प्रधानता इनका साझा आधार था। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों की बात करें तो रामानुजाचार्य का सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद। इसमें मुख्य विचार है ब्रह्म विशिष्ट है, जीव और जगत उसके अंश है। वल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्धाद्वैत। इसमें मुख्य विचार है कि माया रहित ब्रह्म शुद्ध है, पुष्टि मार्ग का आधार माना है इन्होंने। मध्वाचार्य का है द्वैतवाद सिद्धांत, जिसमें जीव और ब्रह्म पूरी तरह अलग है। निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है द्वैतवाद, जीव और ब्रह्म में भेद और अभेद दोनों है। शंकराचार्य का द्वैतवाद सिद्धांत है, जिसमें ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ज्ञान मार्गी शाखा का यह आधार है। भक्ति काव्य के भेद के अंतर्गत भक्ति काव्य को मुख्य रूप से दो धाराओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा निराकार ईश्वर की उपासना, जिसके अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य, कबीर, नानक, रैदास आते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य, जायसी, कुतुबन, मंझन आते हैं। सगुण धारा साकार अवतार ईश्वर की उपासना, रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत तुलसीदास, कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूरदास, मीरा, रसखान आते हैं। हिंदी संत काव्य परंपरा और वैचारिक आधार। संत काव्य धारा निर्गुण ज्ञानाश्रयी ने समाज में वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। वैचारिक आधार उपनिषदों का द्वैत, नाथों का हठयोग और सूफियों का प्रेम और इस्लाम का एक ईश्वरवाद इसके वैचारिक आधार है। सामाजिक समरसता। संतों ने जाति पाति, छुआछूत और बाह्य आडंबरों का पुरजोर विरोध किया। कबीर का स्वर इसमें सबसे प्रखर था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। समरसता का संदेश की बात करें, संत काव्य ने निम्न वर्गों को आत्मसम्मान दिलाया और समाज के सभी वर्गों को एक धरातल पर खड़ा किया। हिंदी की सूफी काव्य परंपरा की बात करें, जिसमें प्रेमाश्रयी शाखा है के अंतर्गत कवि आते हैं। सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना। वैष्णवी शैली इसमें प्रमुख थी। भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम इश्क हकीकी की अभिव्यक्ति हुई है। प्रमुख कवि के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत, मुल्ला दाऊद का चंदायन, कुतुबन का मृगावती प्रमुख है। विशेषता अगर हम बात करें तो इसमें मानवीय प्रेम को अलौकिक प्रेम की सीढ़ी माना गया है। हिंदी के असूफी प्रेमाख्यान की बात करें, सूफी कवियों के अलावा कई हिंदू कवियों ने भी प्रेम गाथाएं लिखी, जिन्हें असूफी प्रेमाख्यान कहा जाता है, जिनमें सूफी दर्शन इश्क हकीकी के स्थान पर भारतीय गृहस्थ जीवन, लोक संस्कृति और रीति रिवाजों का अधिक प्रभाव है। उदाहरण के लिए ईश्वरदास का कृत सत्यवती कथा, कुशलदास का ढोला मारूड़ा दूहा, ये रचनाएं विशुद्ध भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है।